चाहिए। इंडिया बड़ा मुल्क है, उनको ज्यादा बड़ा दिल करना चाहिए। हम तो एक छोटा मुल्क है, हम तो पहले पिसे हुए हैं, वो हमसे पंगा ले ही नहीं सकते। भूखे से लड़ेंगे, खुद भी भूखे हो जाएंगे। ये अच्छी धमकी है, ये अच्छी धमकी है। नहीं, वो सियाने आदमी देखे ना, हम तो वो हमें देखे वैसे ही उन्होंने हमारा, उनको पता ये तो वैसे ही डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो हम इनके साथ लड़ने का इनसे साथ लड़ेंगे तो वो कहते हैं ना, मरे नाल हम ही मर जाना। बड़ी बड़ी टेक्निकल बात की है, हंसी वाली नहीं, शायद मेरे लिए ये शर्मिंदगी वाली बात है पाकिस्तानी के। अगर ये हमारे नेबर कंट्री सोच रहे हैं कि भाई मतलब जो इस टाइम हमारी कंडीशन है वो सच है, वो सबके सामने, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरी दुनिया ये सोच रही है कि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, इस्लामिक कंट्री हमारे से हाथ उठाते जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। वो दूर नहीं हो रहे, वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपसे 1000 रुपया लेके जा रहा हूँ, मैंने वो वापस नहीं किया, फिर 1000 ले जाता हूँ, फिर नहीं वापस किया, फिर आता हूँ लेने। तो आपने भी कहना यार पहला पिछले तो दे दे। पहले असल इशू ये है। चाइना जिसका हम कहते थे हमारा पता नहीं कितना पक्का दोस्त है, कौन कौन से पहाड़ों की हम एग्जांपल देते थे कि उससे भी, हिमालय से भी ऊंचा और उससे भी ऊंची दोस्ती, आज वो भी हमें कह रहा है कि भाई आप जो उनसे पहले पैसे ये देखिए, ये मुल्कों के जो होते हैं ना इंटरेस्ट, ये कोई दोस्ती नहीं होती, ये इंटरेस्ट बेस होते हैं। चाइना को हमारी जरूरत है, वो हमें वो वेंटिलेटर पे पहले अमेरिका ने रखा हुआ था, अब चाइना ने रखा हुआ है, वो हमें बस ऑक्सीजन मुहैया कर देते हैं। इस तरह हम आपस में नहीं चलेंगे, हमें पहले अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी इकानमी दुरुस्त करनी पड़ेगी। 8-10 बंदे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनके सर कलम करने पड़ेंगे, फिर ये मुल्क आगे जाएगा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, दिल तो कर रहा है मजीद इनसे गुफ्तगू की जाए, लेकिन इनकी ड्यूटी का शायद टाइम है। गाहे बगाहे अगर आप चाहेंगे तो इनसे हम बात करते रहेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसल महमूद। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का। गारमेंट का बिजनेस है। मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर 5 साल 10 साल पहले की बात की जाए तो हमारे मीडिया पे, खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंडिया का नाम लेना या फिर तारीफ करना ऐसा समझा जाता था कि शायद कोई गुनाह का काम है या फिर शायद पता नहीं है किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या फिर हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हों, वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। क्या समझते हैं, पब्लिक में या मीडिया में अवेयरनेस आ चुकी है, सच सामने आ चुका है या फिर वक्त की ज़रूरत है? सबसे पहले तो पाकिस्तान हमारा जो है ना, आपको पता है कि जिस पोजीशन में है, वो ये अगर लोग मीडिया अगर कर रहे हैं हमारा, तो मीडिया को तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सब कुछ वो दिखाना चाहिए जो पाकिस्तान में बेसिक जो ना चल रहा है। क्योंकि मीडिया का काम होता है आवाम को अवेयरनेस देना। जब मीडिया हम तक कोई बात नहीं पहुँचाएगा ना, अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल इसकी हुकूमत है, मियाँ साहब की हुकूमत है, तो अगर ये अच्छा काम करती है तो इसको अच्छा दिखाए। अगर ये नहीं है कि अगर ये बुरा करती है तो इन्हें चाहिए कि यार मीडिया बेसिक सच को सामने सच लाना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, अब अगर कोई इंडिया की तारीफ करता है तो उन्होंने सच ही देखे कि हमारे पास हमारे ज़खायर आपको पता होगा कि कितने हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो उनके पास अभी भी 539 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। 539। हम उनकी तारीफ नहीं करते, दुश्मन की तारीफ करें या ना करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो माशी तौर पे फुल स्ट्रांग है, हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये हमारे पाकिस्तान पे सिर्फ अल्लाह का करम है। अगर आप देखें ना, इन सियासतदानों पे जाएं या मीडिया पे जाएं, इन्होंने तो मीडिया तो हमारा जो है ना, ये तो आप देखेंगे कि जब भी जिसकी हुकूमत होती है या जो ज़्यादा उनको पैसे देता है उसकी बात करते हैं। 1 मिनट में ये अच्छा और 1 मिनट में एक ही इंसान को बुरा कर देता है। कभी हम अपने यानी पब्लिक के माइंड को अपने मुताबिक चला। नहीं, ये देखिए, अगर आपका माइंड है ना कि इनमें अवेयरनेस आई है, यार इनमें अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस तब तक होती है जब तक इनकी पॉकेट्स गर्म रहती हैं। तो आपने बोला जो पैसे देता है उसकी बात, अब कौन पैसे दे रहा है? जो इंडिया की अक्सर हम देखते हैं कि तारीफ नजर आती है, पहले मतलब ये है कि जो बुरा समझा जाता था तारीफ ना, अब कोई पैसे दे रहा है? हाँ जी, ये देखें जी, आप देखें पैसे कोई नहीं दे रहा। अब ये देखें कि अब जो आपको पता है कि हमारा मीडिया हर टाइम हर टॉक शो में महंगाई का रोना धोना रो के हर टाइम जो है ना, इमरान खान बहुत गंदा है, पीटीआई ने बेड़ा गर्क कर दिया, अमेरिका ने साजिश कर दी, यहूदी ने साजिश कर दी, जो भी है सब कुछ उन्होंने यानी कर करा के मलबा डाला। पीडीएम 13 पार्टियां आई, उन्होंने मीडिया ने तो सिर्फ और सिर्फ यही सोचा था ना कि यार सिर्फ में भी खान के 90 तकरीबन 58 के बाद 1958 के बाद ये 4 पार्टियां सर इक़्तिदार रही हैं। आप देखें अगर 2018 तक, तब तो इमरान खान नहीं था ना, तब पीटीआई तो नहीं थी, लेकिन तब तक ये देखें ना, सबसे ज़्यादा हमारी पाक आर्मी रही है। ठीक है, उन्होंने भी जैसे भी किया है, जो भी किया है वो सबके सामने है। ठीक है, लेकिन वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी ऑनर करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप देखें 4 दफ़ा जो है पीपल्स पार्टी आई है, 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून आई है। अब ये सारा मलबा उठा के ये कहें कि पाकिस्तान को नीचा कर दिया, इमरान खान ने, इंडिया ऊपर चला गया। यार ये चीज़ें जो देखने वाली हैं, आप देखें पाकिस्तान जो है
माशी तौर पर इतना कि इंडिया weak अगर हो ऊपर चुका है। इंडिया अगर ऊपर गया तो वो इमरान खान साहब की वजह से नहीं 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 नहीं, मैंने ये तो बोला ही नहीं है कि इमरान खान साहब की वजह से गया कह रहे है। हैं ना, मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान नीचे आ गया, इंडिया ऊपर चला ये गया। मीडिया का मैंने तो भाईजान ये 4 साल सुनते आए हैं, 4 साल से लगातार सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान ने डुबो के रख दिया है, बेड़ा गर्क करके रख के दिया है। यार अब ये महंगाई का ये जो कंटेनर भर के लाहौर से इस्लामाबाद बल्कि सक्कर से आया था, लाड़काना से, ये पूरा कंटेनर जो 13 पार्टियों का मिक्स अचार, जो ये महंगाई आप देखिए पिछली, अब मैं कहता हूँ कि ये हमारा मीडिया बकाऊ मीडिया है। ये इनको इतना नहीं पता कि पिछले सीजन में अंडे 110 रुपए दर्जन थे, अब 290 रुपए दर्जन ले रहे हैं। अब कोई बंदा नहीं बोल रहा, अब आटा जो है मिल नहीं 303 रहा। आज मैं ले गया हूँ 300 रुपए दर्जन है। ये देखे ना, ये महंगाई के खिलाफ ये सिर्फ बिकाऊ है, इनको लिफाफा है। जितने भी साफी हैं ये सब इनमें कोई ना अवेयरनेस है, ना ही इनका कुछ आवाम के साथ कोई सरोकार है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी यानी कि इनकी पार्टियां, अब पहले होता था मीडिया जो ना फेयर होता था, अब सिर्फ उनका काम है इमरान खान को गंदा करना, दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर या इमरान खान इमरान खान के हक में बोलते हैं उसको कीनिया में कत्ल करवा देते हैं। ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या हमें सिर्फ तारीफ कर दें तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बात करें, या फिर सीखना भी चाहिए यार वहाँ पे कैसे बेहतरी आ रही है सबसे इंडिया में? पहले- आप मुझे बताएं कैसे वहाँ पे बेहतरी, यार उनकी देखे कि उनकी माशी पोजीशन ऐसी है कि उनका एक्सपोर्ट अच्छा है, वो क्या एक्सपोर्ट अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा- उनके उनका देखेंगे, गोरा जब गया था ना, गोरे ने एक बात की थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब इतना जरखेज है, अल्लाह पाक का इस पर इतना करम है, ये अच्छे तरीके से इसको करें तो पूरे वर्ल्ड को जो है ना, हम जो है ज़राअत के ज़रिए हम सारी जो है ना अजनास जो है ना बरामद कर सकते हैं। लेकिन हमें तो हर चीज़ बरामद करना पड़ती है। लेकिन वो हमें पाकिस्तान वालों को करनी पड़ी है, इंडिया वालों का ज़राअत ठीक है, वो ठीक है भाईजान, वो ठीक है, क्योंकि उनका मोदी 10 साल से है, वो अपनी इकॉनमी पे नहीं रहने दे रहा, कंप्रोमाइज नहीं करता है। इधर भाईजान ये आए हैं अपने सिर्फ केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं। इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, अवाम से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना नैब को खत्म करने आए हैं, अपने केसेस खत्म करने आए हैं। अदरवाइज इनको पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ना को पाकिस्तान को के साथ ये मुखलिस है। इन्होंने तो पाकिस्तान को सिर्फ कब्रिस्तान बना रखा है, जायदादें इनकी बाहर, प्रॉपर्टियां इनकी बाहर, औलादें इनकी बाहर। ये यहाँ पर सिर्फ मौलाना साहब ये सिर्फ दफन होने आते हैं, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में सिर्फ दफन होने के लिए आते हैं। हमें सीखना चाहिए अपने नेबर कंट्री से, कोई भी, इंडिया हो या चाइना हो या कोई भी कंट्री जो बेहतर ग्रो कर रहा है उसे सीखना मैं चाहिए। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे ना, तो वहाँ पे जितने ताजिर थे ना सारे यहूदी थे। ठीक है। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह इनके साथ तजारत करें हम। तो आपने फरमाया इनके साथ तजारत करो, इनके साथ इनको अपना माल बेचो, अच्छे दामों बेचो। अगर इनके साथ तजारत करोगे तो आप लोग मुस्तहकम होंगे, आप मजबूत होंगे। इसका मतलब इस्लाम में ये है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ बिजनेस हम कर, हमें यहाँ पे क्यों फिर बताया जाता है कि भाई आप किसी, वो काफर है, वो यहूदी है, वो ये ईसाई है, उसके यार साथ मेरी बात सुने कि किसके साथ नहीं करते। फ्रांस मुसलमान मुल्क है, अमेरिका मुसलमान मुल्क है, चाइना मुसलमान मुल्क है, सबसे ज्यादा हम तजारत उसके साथ करते हैं। इंडिया क्या है यार, इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, ये कोई बात नहीं है। देखो आप जहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे भी तजारत तो होनी चाहिए, होनी चाहिए यार। आप देखें इंडिया का टमाटर आता है इधर सस्ता हो जाता है, जब हम अपना काश करते हैं सस्ता महंगा लेना पड़ता है। आलू उधर से आता है तो हमें जो है सस्ता पड़ता है, अपना काश करते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है। कोई भी चीज़ है, ये कोई भी नहीं है, ये तो हदीस नबी भी है। पैसे देने, चीज लेनी है, बात चीज खत्म। लेनी है, पैसे लेने लेकिन नहीं, लेकिन बात है, एक आपको और बात बताऊं, शायद मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है भाईजान। ये पाकिस्तान का एक वतीरा बन गया है कि हमने गंदम 10 रुपए किलो उनको देनी है और वापस 40 रुपए किलो लेनी है। उस 40 रुपए किलो में से हमारे 10 रुपए हमारे अपनी मनी पॉकेट में जाएंगे, हमारी जेब में जाएंगे, उस पे टैक्सेस होंगे, वो हमारे बच्चों के लिए काम आएंगे। पब्लिक जाए बाहर, पब्लिक जाए जहन्नम में, उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई भी है। कौन सी ऐसी एक पॉलिसी आप बता दें, काफी नॉलेज रखते हैं आप मेरे ख्याल से, कोई एक पॉलिसी बता दें जो हमें सीखनी चाहिए या देखनी चाहिए कि भाई जो इंडिया जिस पॉलिसी की वजह से आगे बढ़ा है। मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अब देखें कि पाकिस्तान की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बाशऊर आवाम है, कभी अवेयरनेस है, पाकिस्तानी अवाम में अवेयरनेस है। ये कभी खून खराबे की तरफ नहीं जाते हैं, हालांकि वो लोग जो है ना इस तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन उनकी जो हुकूमतें हैं, उनके जितनी भी है ना, वो अपनी हुकूमत को जो है ना पूरा, ना तो वो करप्शन की तरफ इतना जाते हैं जितनी हमारे इधर करप्शन है। वो सिर्फ और सिर्फ जितनी मेहनती आवाम पाकिस्तान की अगर उतनी उनकी हो ना, तो मेरे ख्याल में वो चाइना का मुकाबला करे। चाइना का तो ऑलरेडी मुकाबला कर रहा है, सही है, 5वीं बड़ी ताकत बन चुकी है, ठीक है जी। अब ये देखेंगे अगर वो 5वीं बड़ी ताकत, एक ही सन में हम, एक दिन का फर्क है, ठीक है। पाकिस्तान 14 को आज़ाद हुआ है, वो 15 को हुए हैं।
यार एक दिन में उनके पास ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। हम 14 को कैसे हो गए, वो 15 को कैसे हुए, मतलब इकट्ठे एक ही मतलब कंट्री से अगर बात की जाए हम आज़ाद हुए हैं, एक ही लोगों से, गोरों से, अंग्रेजों से, वो कैसे लेट आज़ाद हुए? वो लेट आज़ाद नहीं, दिन तो एक ही था। फर्क ये है कि हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 अगस्त का जो है ना वो दिन दिया था, 14 अगस्त 1947, वो अगले दिन वो हमने उसी दिन सेलिब्रेशन की थी, उन्होंने उससे अगले दिन की थी। बात हम 2 साल तक 15 अगस्त ही अपना आज़ादी का दिन मनाते रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते रहे हैं। जब मैंने ये सुना है वो शायद पहले मीडिया वगैरह नहीं होता था, आपको पता है, सादा दौर था, मे भी उसकी वजह से कई लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। 2 साल बाद पता चला कि नहीं भाई अब जो है वो हम बड़े हैं, वो बच्चा है। लेकिन अब देखें ना कि बच्चा आगे निकल गया है, बाप पीछे खड़ा है। ये थोड़ी सी जो है, ये मैं थोड़े से अपने जो है ना मेरे जितने भी मेरे ख्याल से देखें, यही जब हम सोच रखेंगे ना, लेट्स सपोज अभी इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो जब ये सुनेंगे कि वो बच्चे हैं हम बड़े, तो वहाँ से भी फिर ऐसे कमेंट आएंगे। आपको नहीं लगता कि हम ये कह सकते थे कि हम भाई हैं, एक भाई उधर एक भाई इधर? ये तो बाकी ये तो बिल्कुल क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मैं ये अपना जो है ना अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ठीक है ना जी। और वाकई हम भाई हैं। ये देखें इधर मजा आता है कि भाई ये देखें, अगर मैंने 1 मिनट में समझा दिया और वो समझे भी हैं, तो भाई हमारी पब्लिक को क्यों